हेलो व्यूअर्स, बहुत दिनों बाद आज आप सभी से मेरा मिलना हो रहा है। थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं रीना डाइट प्रवक्ता मुजफ्फरनगर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक वंदन करती हूँ। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी को लेकर, क्योंकि जब भी एग्ज़ाम की बात आती है तो हमारे मन में कहीं ना कहीं कोई डर आ जाता है। जब भी हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम, तो अपने आप में ही एक डर, स्ट्रेस, थोड़ा थोड़ा डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन, बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलने लगती हैं। कैसे होगा, अभी तैयारी नहीं है, हम कैसे कर पाएंगे, अभी तो सिलेबस पूरा नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, क्योंकि अभी हमारे डीएलएड के बच्चों के भी एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, तो मैं उन सारे बच्चों को बताना चाहूँगी, और जितने भी एस्पायरेंट्स हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के कंप्लीटर हों, चाहे 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे 12th का हो, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सबसे पहले तो अपने मन से एक डर निकाल दीजिए कि हाय एग्ज़ाम आ गए, कैसे होगा। इस चीज़ को ख़त्म कर दीजिए। सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स करना सीखिए। एग्ज़ाम है, कोई पहाड़ नहीं है। पूरी साल आपने मेहनत की है, पूरे टाइम आप लोग पढ़े हैं, तो आपको ज़रूरत है तो पहली चीज़ हैव पेशेंस एंड बी कूल। जितना आप लोग कूल रहेंगे, जितना पेशेंस रखेंगे, और आपको वर्क करना है, सोचने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। हम क्या करते हैं, कई बार हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम सोच सोच के टाइम ख़राब करते हैं। अच्छा, इसको कैसे करूं, पहले इसको पढूं या उसको पढूं, ये पेपर कंप्लीट नहीं है, इसमें तो छुट्टी नहीं है, कैसे होगा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है पूरे टाइम, मेरे पास नोट्स नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, और इन सारी चीज़ों को सोच सोच कर हम क्या होते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को कूल रखिए, रिलैक्स रखिए, और सबसे बड़ी बात, आपने जो पढ़ा है, जितना पढ़ा है, उसको रिवाइज करिए। एक स्ट्रेटजी बनाइए, अपना एक टाइम टेबल निर्धारित कीजिए कि आपको दिन में इतने घंटे पढ़ना है, रात में इतने घंटे पढ़ना है, और जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिजूल में फ़ोन कॉल्स पर, यूट्यूब्स पर, गेम्स खेलने में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, हमें चिल करना है, रिलैक्स करना है थोड़ा सा, हमें उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो आप लोग फ्रेंड्स के साथ मस्ती कर सकते हैं, थोड़ी देर फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं, और सबसे अच्छा डिस्कशन करके आप अपनी स्ट्रेटेजी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आपने जो पढ़ा है, जो चीज़ें आपने टॉपिक क्लियर किए हैं, उनको अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, उन पर डिस्कशन कीजिए। बहुत अच्छा आजकल हम लोग गूगल मीट के माध्यम से कर सकते हैं। आप पूरा अपने फ्रेंड्स के साथ में गूगल मीट से जुड़िए। कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने दूसरे फ्रेंड से उसके बारे में डिस्कस कीजिए। और हर बच्चे का अपना अलग अलग वे होता है लिखने का। आप ये ना सोचिए कि मैंने उसको बता दिया तो उससे मेरी चीज़ें चोरी हो जाएंगी, बल्कि डिस्कशन से चीज़ें बढ़ती हैं, और जो डिस्कशन आप करते हैं उससे आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं। तो सबसे पहली चीज़ आप कोशिश करें कि जो आपको लगती हैं चीज़ें इम्पोर्टेंट, उनको नोट डाउन करें, उनके ऊपर डिस्कस करें। कंटेंट आपको क्लियर होना चाहिए, तो आप सारी चीज़ें कर लेंगे। इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी, जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको सबसे पहले ना छूएं। जो सब्जेक्ट आपको इजी लगता है सबसे पहले उसको करें, क्योंकि जब आप उसको पूरा पढ़ लेंगे, और जो जो चीज़ें आपको आती हैं पहले उनको रिवाइज करें। यानी सपोज आपका जो 100% सिलेबस है, सपोज आप साइकोलॉजी का पढ़ रहे हैं, या कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लीजिए, वो आप पढ़ रहे हैं, उसकी आपको 50% चीज़ें ईजी लगती हैं, तो सबसे पहले उन 50% चीज़ों को टारगेट कीजिए कि आपको 2 दिन में ये यूनिट कंप्लीट कर देनी है, इन 2 दिनों में ये यूनिट कंप्लीट कर देनी है, और उसको कंप्लीट करने के बाद आप 1 दिन पूरा दीजिए उसको रिवीजन के लिए। ठीक है। और अभी आप कहेंगे कि इतना टाइम नहीं है, तो आप घंटों में बांट लीजिए। सबके पास 24 आवर्स होते हैं, मत सोइए, थोड़ा सा कम सो लीजिए। नींद तो जरूरी है, लेकिन जो हमारा फालतू का टाइम है, जहाँ पर हम व्हाट्सअप देखने लगे तो उसको स्क्रॉल करते करते पता नहीं हमारे घंटों निकल गए, हम चैट करना शुरू कर दिए, है ना। तो उस सब चीज़ों में यूट्यूब हमने देखना शुरू किया तो उसमें हम बिजी हो गए, कोई कॉमेडी हमने देखनी शुरू कर दी। तो वो सिर्फ आप माइंड फ्रेश के लिए करिए, लेकिन फिजूल में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। इसके साथ साथ सबसे पहली चीज़ अपना सिलेबस देखिए, कंटेंट को देखिए, जो चीज़ें आपको इजी लगती हैं सबसे पहले उनको पढ़िए। उसके बाद यानी सरल से कठिन की ओर हमें बढ़ना है। यदि हम कठिन से सरल की ओर बढ़ गए तो हम अटक जाएंगे। पेपर सॉल्व करने में भी आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप
पेपर सॉल्व करें या पढ़ाई करें तो सबसे पहले जो इजी आपको लगता है उसको कंप्लीट करें। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि अच्छा आपने इस बुक का इतने % पढ़ लिया, अरे वाह, तो आपको भी अच्छा लगेगा। फिर आपको लगेगा अच्छा ये 2 यूनिट बची हैं सिर्फ, इनको तो मैं अभी कर लूँगा। तो ऐसे ही आप अपने एग्जाम में भी ध्यान रखेंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी कि आप कैसे पढ़ें। पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे पास समय कम है, मान लीजिए एग्जाम्स हैं, तो आपको सबसे पहले जो चीज़ें आपने पूरे साल में पढ़ी हैं उन नोट्स को आप रिवाइज करें, उन बुक्स को आप एक बार पढ़ें, उनको अंडरलाइन करके रखें। दूसरी चीज़, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लास्ट 5 ईयर के जो पेपर्स हैं, जो सॉल्व पेपर्स हैं, उनको देखें। अनसॉल्व ले लीजिए 5 ईयर्स के, कोई भी पेपर एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, चाहे वो आपका ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या एनीथिंग, उसके लिए लास्ट 5 ईयर, और अगर आपके पास थोड़ा समय है तो लास्ट 10 ईयर्स के जो पेपर्स हैं उनको सॉल्व कीजिए। उससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता। और उसके साथ साथ जो आपकी टेक्स्ट बुक है, हमेशा कोशिश कीजिए कि आप टेक्स्ट बुक से पढ़ें। तो अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए, और कोशिश कीजिए कि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं तो उससे पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आपको ये नहीं है कि आपको ये चीज़ और पढ़नी है, ये चीज़ और पढ़नी है, ये चीज़ रह गई, आप बुक लेके रास्ते में पढ़ते हुए जा रहे हैं, ये सब बेकार की चीज़ें हैं। हाँ, आपको अगर टाइम आपका कम बचता है तो 1-1 मिनट हमारी वैल्यूएबल होती है, आप रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप उसको पहले से ही ये स्ट्रेटेजी तय करें कि एक दिन पहले आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आपके ऊपर कोई टेंशन ना हो, कोई प्रेशर ना हो, और बिल्कुल कूल होकर आपको चलना है, ये मान के चलना है कि आज नहीं तो कल अच्छा होगा। बी पॉजिटिव ऑलवेज। इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप कॉपी लिखें एंट्रीज बहुत ध्यान से करें। इसके साथ साथ पूरा पेपर आप एक बार एक नज़र में देखें, और उसमें से जो सेक्शन आपको इजी लगता है सबसे पहले वो सेक्शन करें। कोई बाउंडेशन नहीं होती कि आपको जो पहले A B C D 4 सेक्शन अगर हैं तो आपको पहले A ही करना है। कभी भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस पहले ना करें, हमेशा कोशिश कीजिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं या वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको पहले करें, क्योंकि उससे क्या होगा, आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आपने फटाफट से किया, या आपको 1-2 का नहीं आता, आप लाइन छोड़ दीजिए, जगह छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको ये लगेगा कि अच्छा 1 सेक्शन पूरा, 2 सेक्शन पूरे, और आपकी स्पीड बढ़ेगी। हमेशा याद रखिए, अगर आप पहले ही उलझ गए लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी। जब एक क्वेश्चन पूरा होगा 20 से 25 मिनट में, तो आपको लगेगा कि अरे इतना कम समय बचा, अभी तो एक ही क्वेश्चन हुआ है, तो उससे आप घबरा जाएंगे। इसलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, पहले वेरी शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने, फिर वेरी शॉर्ट करने, फिर शॉर्ट करने, और लास्ट में आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करने। देखिए, आप खुद देखेंगे कि जितना आपका समय है उसको टाइम मैनेजमेंट करके चलिए। इसके साथ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब आप कॉपी लिखें तो उसमें एंट्रीज बहुत ध्यान से हों, और हर सेक्शन नए पेज से शुरू करें। मान लीजिए आपके 2 पेज पर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म हो गए और आधा पेज बच गया, तो वहीं से शुरू ना करें, वहाँ पर PTO प्लीज टर्न ओवर लिखें, और नेक्स्ट पेज से आप दूसरा सेक्शन शुरू करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो रनिंग में वो ऐसे चेक करता हुआ चला जाता है, उसको नहीं पता चला कि आपने दूसरा सेक्शन कहाँ से शुरू किया, या बहुत ज़्यादा पेज बच रहा है तो आप कम से कम 4 से 5 लाइन का गैप दें, बड़ा बड़ा लिखें, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, जो भी आपका है, तो तब उसको शुरू करें। और क्वेश्चंस लिखने में कभी टाइम वेस्ट ना करें, केवल जो क्वेश्चन पेपर में है, चाहे आप उसको 5वें नंबर पे कर रहे हैं, चाहे 6ठे नंबर पे कर रहे हैं, सपोज दैट आप 10वां क्वेश्चन पहले कर रहे हैं, तो आप आंसर नंबर 10 डालिए। आपने डाला सेक्शन C, आंसर नंबर 10, और आप उसका हेडिंग लिख के आप उसको लिखते चले जाइए। सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस करें तो उनको हेडिंग जरूर डालें, और डायग्राम फॉर्म करना सीखें। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा किसी भी चीज़ के टाइप्स, यदि हम बात करें किसी भी चीज़ की, आप बात कर लीजिए, किसी चीज़ के टाइप्स हैं या किसी चीज़ की विशेषताएं हैं, तो हमने उनको लिखा, हमने हेडिंग डाल दिया कि बाल विकास की अवस्थाएं या बाल विकास की विशेषताएं, ठीक है, या बाल विकास की अवस्थाएं हमने लिखा। तो बाल विकास की अवस्थाएं लिख करके हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 की पहली अवस्था ये, दूसरी अवस्था ये, तीसरी अवस्था ये। हमें इसको ऐसे नहीं करना है, हमें प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है। जो विजेता होता है, जो हाईएस्ट नंबर मिलते हैं, लिखने के ढंग भी हमारा बहुत वैल्यू करता है। तो हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन के पार्ट्स को डायग्राम फॉर्म में थोड़ा सा फॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने बताया अवस्थाओं की बात की, तो आपको हेडिंग डालना है बाल विकास की अवस्थाएं, और उस पर आपको काम करना है कि आप ये करें कि उसको डायग्राम फॉर्म में फॉर्म कर दें।
आपने बाल विकास की अवस्थाएं हेडिंग डाला, आपने एरो बनाए 1 2 3 4 और उसमें हमने लिखा कि यहाँ पर शैशवावस्था, यहाँ पर बाल्यावस्था, यहाँ पर किशोर अवस्था, और उसको हमने सर्कल ऐसे कर दिया। उससे क्या होगा, वो थोड़ा पेज भी हमारा भरेगा और चीजें अलग से दिखेंगी भी, क्योंकि हमने 1 2 3 करके लिखा तो शायद नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम डायग्राम में फॉर्म करके लिखेंगे, एरो बनाइए, उसको सर्कल कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, इस तरीके से करके जब हम उसको करेंगे तो वो इफेक्टिव होगा और एग्जामिनर को दिखेगा, तो एग्जामिनर को समझ में आएगा हाँ बच्चे को वास्तव में बहुत सारी चीजें आती हैं, बच्चे को नॉलेज है। तो सबसे पहली चीज कि आप जब भी एग्जाम देंगे उसमें जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उसमें जो चीजें होंगी उसको डायग्राम फॉर्म में करेंगे, उसके बाद आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। और जैसे ही मान लीजिए 3-4 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन खत्म हुआ, उसके बाद में या तो दूसरे क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज से शुरू करें या फिर कम से कम 4 से 5 लाइन का गैप जरूर दें और मोटा मोटा हेडिंग दूसरे क्वेश्चन का डालें, तब जाके आप शुरू करें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं। और हम मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो DLED के बच्चे हैं या और एस्पायरेंट्स जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको ये चीजें ध्यान रखनी है। और लास्ट में जब आप कॉपी को करेंगे तो नीचे उसके हर पेज पर अपना रोल नंबर जरूर डाल दें। कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। कोई क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी आता है तो उससे रिलेटेड जो चीजें पूछी गई हैं वो आप जरूर लिखें। मान लीजिए कोई किसी चीज का अर्थ पूछा है, किसी चीज की विशेषताएं पूछी हैं, आपको विशेषताएं नहीं आ रही लेकिन आप उसको अर्थ आता है, आपको परिभाषाएं आती हैं, तो वो आप लिखें। एटलीस्ट कुछ तो आप लिखें, कॉपी ब्लैंक कभी मत छोड़िए, ठीक है। और फ्लूट कॉपी में यूज नहीं करना है, कटिंग नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरा। जेल पेन मत यूज कीजिएगा कोई भी बच्चा। छोटी छोटी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल एस्पायरेंट्स एंड ऑल माय स्टूडेंट्स। अच्छे से कीजिए, मेहनत करिए, कूल रहिए, बिल्कुल भी तनाव नहीं लेना है और अच्छे से एग्जाम देने हैं, पॉजिटिव रिजल्ट होगा। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज।